मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, इस वीडियो में जो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपकी लाइफ को बदल देगा। जी हाँ, आप हर एग्जाम को टॉप कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुनना है। दोस्तों, जब मैं 11th क्लास में था मैंने एक बड़ा सपना देखा था, मुझे IAS ऑफिसर बनना था। लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता था कि चाहे मैं कितना भी बड़ा सपना देख लूं, जो बड़ा हाथी होता है ना, हाथी को एक साथ नहीं खाया जा सकता। हाँ, आप उसको पीसेज में खा सकते हैं। इसलिए उस बड़े सपने को मुझे छोटे छोटे सपने में, छोटे छोटे ड्रीम्स में ब्रेक करना था। क्योंकि उस समय मैं 11th क्लास में था, तो सबसे पहले मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 11th क्लास को टॉप करना है। आप मेरे साथ रिलेट करना, साथ साथ में आप भी टारगेट बनाते हुए, आप जिस भी क्लास में जाते हैं, जिस भी कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहले टारगेट बनाते हैं कि मुझे इसको टॉप करना है। आप एक डायरी लेते हैं, एक पेन लेते हैं और टारगेट नंबर 1 क्लास को टॉप करना है। दूसरा, क्योंकि उस समय मैं सीक्रेट के बारे में काफ़ी पढ़ता था, जो एक बुक आई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो मैं ये तो जान गया था कि हाँ, इमेजिन करने से चीज़ें होती हैं, इमेजिन करने से चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। तो दूसरा स्टेप मेरा ये था कि मुझे हर दिन अपने उस गोल को, उस टारगेट को इमेजिन करना था। तो वो भी मैंने डायरी में लिखा। तीसरा, डेली की प्लानिंग लिखी कि मुझे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए और उतने मार्क्स के लिए हर दिन मुझे कितना पढ़ना है। 3 स्टेप बनाए मैंने। पहला, टारगेट बनाया 11th को टॉप करने का। दूसरा, हर दिन विजुअलाइज करना है। तीसरा, प्लान किया डेली किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना। चौथा, डेली एक्शन लेना है। और ये जो 4 स्टेप मैंने बनाए, तो इसमें 3 स्टेप तो ठीक थे दोस्तों। जो चौथा स्टेप था उसमें लिखा, ये चीज मैं कल से फॉलो करूंगा। यहीं पे वो फॉर्मूला आ जाएगा, ये चीज मैं कल से फॉलो करूंगा। अब कल का दिन आया, तो जब वो टाइम आया तो अब मूड नहीं है, मन नहीं है पढ़ने का। तो आप क्या करते हैं, अरे काफी समय है, अभी तो 1 साल पड़ा है, पढ़ लेंगे, इतना समय है। तो उस दिन आप उसको छोड़ देते हैं, टाल मटोल कर देते, इग्नोर कर देते, स्किप कर देते। जरा सोचिए, आपने एक दिन छोड़ा, जब अगला दिन आएगा तो पहले दिन का उसमें ऐड हो चुका है 2 दिन का काम। पहले ही दिन अगर आपका मन नहीं है तो क्या आपका अगले दिन मन करेगा? क्योंकि आप पे वर्क जो है वो बढ़ चुका है, आप पे लोड बढ़ चुका है। आप दूसरे दिन भी नहीं पढ़ेंगे, फिर आप तीसरे दिन भी नहीं पढ़ेंगे, आप चौथे दिन भी नहीं पढ़ेंगे। मैं 3 स्टेप को तो फॉलो कर रहा था, मैं हर दिन इमेजिन कर रहा था 11th टॉप हो जाएगी, 11th टॉप हो जाएगी। साथ में वो 2 स्टेप तो चल रहे थे कि टारगेट पता है क्या करना है, दूसरा उसको इमेजिन भी कर रहा था, डेली प्लान भी पता था कि ठीक है, आज नहीं पढ़ा तो कल इतना पढ़ लूंगा, परसों इतना पढ़ लूंगा। डेली ये करता चल रहा था, लेकिन जो डेली एक्शन लेना था उसको मैं इग्नोर करता हुआ चल रहा था। अब धीरे धीरे एक एक दिन करते करते एग्जाम नजदीक आ गए, और वो एग्जाम का जो 1 महीना बचा दोस्तों, उस समय मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। और ये मेरे ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं आपके साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। स्टार्टिंग में आप गोल बना लेते हैं, आप प्लानिंग कर लेते हैं, आप उसको इमेजिन भी करते रहते हैं, लेकिन आप टालते रहते हैं। जब वो 1 महीना बचा, बर्डन इतना ज़्यादा था। अब मैं वो ऊपर के 3 स्टेप भूल चुका था, अब मेरा टारगेट बदल चुका था। अब मुझे लगता था कि नहीं, सेल्फ डाउट आ गया ना, क्योंकि 1 साल का सिलेबस अब सिर्फ एक महीने में कवर करना है। अब 1 साल का सिलेबस 1 महीने में कैसे कवर होगा? हो ही नहीं सकता। तो वो टारगेट बदल गया। ठीक है, अब दूसरा, इमेजिन करने की, जहां मैं पॉजिटिव इमेजिन करता था, अब नेगेटिव, जो लेटेंट लर्निंग मैं बोलता हूं, नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने लगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय नहीं है, अब समय काफी कम है। और जो डेली एक्शन लेना था, अब उसमें भी मैं डरने लगा। तो आप लोगों के साथ भी यही होता है दोस्तों। ये जो टॉप करना है दोस्तों, ये इतना आसान था। दुनिया का कितना भी बड़ा सपना हो, कितना भी बड़ा गोल हो, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता दोस्तों, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, जरा सोचिए, आपको IAS बनना है, ठीक है। अगर आपको 11th में या 12th में पता है कि आपको IAS बनना है, अगर आप तभी से धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन लेने शुरू कर दे, छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू कर दे और डेली बेसिस पे लेने शुरू कर दे, तो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक आप पूरा UPSC का सिलेबस कवर कर चुके होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप IAS बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे कर चुके हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तो 11th है, फिर 12th है, अभी तो ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन करने के बाद कोचिंग शुरू करते हैं और उस टाइम पे एक पहाड़ जैसा सिलेबस होता है।
वो पहाड़ जैसा सिलेबस क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से हर दिन उस पे काम नहीं किया जब से आपने वो सपना देखा था। लेकिन ये आसान भी हो सकता है। ये 11th क्लास को टॉप करना बेहद आसान था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने डायरी में नोट कर लिया था, मुझे टारगेट बना लिया था, फिर प्लानिंग कर ली थी, मैं उसको इमेजिन कर रहा था और डेली बस डेली काम करना था, हर दिन काम करना, भले ही मूड हो ना हो, मन हो या ना हो, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है, ये मुझे करना होगा। धीरे धीरे बर्डन कम होता चला जाता, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी हैबिट बनती चली जाती, और जब एग्जाम नज़दीक आते तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता, क्योंकि पूरे साल से हर दिन आप उस पर काम कर रहे हैं, हर दिन उस पर काम कर रहे हैं। और जब एग्जाम नज़दीक आते तो स्ट्रेस नहीं आता, बल्कि कॉन्फिडेंस आता, और कॉन्फिडेंस के साथ जब उस एग्जाम को आप लिखते तो आप 11th क्या, आप IAS को भी टॉप करते, क्योंकि वहीं से आपने अपना एक रूटीन बनाना शुरू कर दिया कि हाँ, हर दिन मुझे काम करना है। तो दोस्तों, ये जो 11th की पढ़ाई थी मेरी, ये 4 स्टेप में होनी थी, मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया, और मैं नहीं, हम में से ज़्यादातर दोस्त ये स्किप करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आप कोई भी गोल बनाते, अच्छी बात है, पेन पेपर लीजिए, लिखिए उसको कि आपको ये गोल अचीव करना है, आप उसको इमेजिन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेप को कीजिए, थर्ड स्टेप आप उसकी प्लानिंग कीजिए कि आपको हर दिन क्या करना है, लेकिन फोर्थ स्टेप इन तीनों स्टेप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दिन उस पर काम कीजिए। जो फोर्थ स्टेप है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। अगर इसको इग्नोर किया तो हम नहीं कर पाएंगे। यही सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, यही किसी भी एग्जाम को टॉप करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। आप उस चीज़ को बर्डन मत बनने दीजिए, प्रेशर मत बनने दीजिए, हर दिन काम कीजिए। जरा सोचिए, अगर वही 11th क्लास में अगर मैं डेली काम करता तो अब हर चीज़ के लिए मेरे पास, भले ही मेरा मूड था, लेकिन मैं अपने उस जो टाइम फ्रेम मैंने बनाया था, इस टाइम पे मुझे इतना टारगेट अचीव करना, उसको पढ़ लेता, अब मेरे पास समय होता, मैं अपने दोस्तों के साथ भी घूम सकता था, मैं प्लेग्राउंड में भी जा सकता था, मैं सोशल मीडिया को भी टाइम दे सकता था। लेकिन जो मेरा काम था, जो मेरी प्रायोरिटी थी, अगर मैं हर दिन उस पर काम करता तो। और जब हम क्या करते, हम ऐसा नहीं करते, और ऐसा नहीं करते जब नज़दीक आते हैं एग्ज़ाम, तो उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम खेलना भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं, सोशल मीडिया को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और अपने ऊपर इतना प्रेशर हो जाता, फिर भी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो यही है, मैंने अपने लाइफ से यही सीखा है कि 4 स्टेप में काम कीजिए। पहला, टारगेट बनाइए, दूसरा, डेली उसको इमेजिन कीजिए, तीसरा, उसकी प्लानिंग कीजिए, और चौथा, डेली उस पर काम कीजिए। अगर आपने ये काम किया तो आप भी सफल हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, अपना प्यार प्लीज़ दिखाइए वीडियोज़ में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।